जिनापुर का नाम लिया था फौज के ब्रिगेडियर आसिफ हारून। क्या नाम मैंने बताया? इसने पंजाब से सहाफियों को बुलाया, कराची से किसी सहाफी को नहीं बुलाया। कराची में प्रेस ब्रीफिंग के लिए पंजाब से सहाफियों को बुलाया और कहा, ये जी नक्शा निकला है, ये जी कागजात हैं, ये जिनापुर की साजिश पकड़ी है, जनाब एमक्यूएम के दफ्तरों से मिली है ये, और एमक्यूएम जिनापुर बनाना चाहती है। कि कोई पाकिस्तानी ऐसा होगा कि फौज का अफसर कोई इल्जाम लगाए तो कौन पाकिस्तानी यकीन नहीं करेगा? बताइए। लिहाजा अब आप बताइए, टेलीविजन पर आ गया, प्रिंट मीडिया में आ गया, अब आप बताइए गवर्नमेंट के रिसोर्सेज कितने होते? मैं कैसे डिनाई करता कि हमने कभी कोई साजिश वाजिश नहीं की। ये झूठा मुकदमा फौज के अफसरों ने खुद साजिश के तहत तैयार किया है, खुद नक्शा बनाया है ब्रिगेडियर आसिफ हारून। जब मैंने कहा कि इसको इंटरनेशनल कोर्ट से लेकर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में अगर ये फौज के अफसरों ने तो मैंने ये बयान दिया कि इसको सुप्रीम कोर्ट के जजेस इंटरनेशनल कोर्ट्स ज्यूरी के सामने अगर इसको रखकर साबित कर दिया जाए, और अगर कर दिया जाए तो मुझे कराची में नहीं लाहौर में मीनारे पाकिस्तान पे चढ़ा के मुझे फांसी देना। मैंने कहा चलाओ इस पे, इस मुकदमे पे अगर ये इल्जाम है तो साबित करो इसको। जब मैंने इस पे वावेला किया, इस पे शोर किया, तो फिर फौज नहीं, आईएसपीआर फौज का एक इदारा है, शोबा इत्तलात आईएसपीआर, उसने कंट्रडिक्शन कर दी कि हमें फौज को कोई जिनापुर की साजिश वाजिश नहीं मिली। अब आप सुनिए साहब, मैं ये पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, ये भी कह सकते थे कि फौज को एक नक्शा मिला, फौज को साजिश के कागजात मिले, फौज ये एमक्यूएम मुहाजिरिस्तान बनाना चाहती थी या मुहाजिर देश बनाना चाहती थी। जिना का लफ्ज सुनिए, जो चुना लफ्ज उस फौजी अफसर ने जिन्हा, और जिन्हा किसका नाम है? द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। तो जिनापुर की साजिश, जिनापुर से नाम से जो तैयार की गई और बारात में शाये की गई, दरअसल वो साजिश अल्ताफ हुसैन एमक्यूएम के खिलाफ नहीं बल्कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के खिलाफ थी, जो मुकम्मल गद्दारी के जुमरे में आती है। लिहाजा आज भी मैं मुतालबा करता हूं कि जिन फौजी अफसरान ने एमक्यूएम की इमेज को बिगाड़ने के लिए, मेलाइन करने के लिए जिनापुर की साजिश तैयार की और उसमें लफ्ज जिना का चुनाव किया, उन अफसरों को पर गद्दारी का मुकदमा चलाकर सरेआम फांसी दी जाए। मुतालबे की आप तारीफ करते हैं, क्यों नहीं करनी चाहिए जनाब? देखिए, आप सारे इल्जामात लगा लीजिए, दहशतगर्द क्लैशन को अच्छे नहीं है, धक्का लेते, फला लेते, जो इल्जाम रखते, लेकिन किसी की हुब्बुल वतनी को उस पर शक करना या उस पर इल्जाम लगाना या उसे मुल्क दुश्मन करार दे देना, जितना बड़ा मुल्क दुश्मनी करना है उससे ज्यादा बढ़कर किसी पर झूठा मुल्क दुश्मनी का इल्जाम लगाना। तायद करते हैं आप मेरी बातों की? तो बताइए, अब तो मैंने आगे आपको बताया चल के कि फौज में 98% सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक होते हैं। सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक क्या पॉलिसी मेकर्स होते हैं? क्या किसी जगह ऑपरेशन करो, बांग्लादेश में चाहे हो साबका मशरिकी पाकिस्तान, वहां फौजी ऑपरेशन करो, क्या इसका फैसला सिपाही करता है? बताइए। लेकिन जब भी पूरी दुनिया में खबर आती है, नाम किसका इस्तेमाल होता है? फौज का। कोई नहीं कहता फलां फौजी अफसर ने यह फैसला किया। फौज ने मशरिकी पाकिस्तान में ऑपरेशन शुरू कर दिया, फौज ने कराची में ऑपरेशन शुरू कर दिया, तो बदनामी किसकी होती है? पूरे इंस्टीट्यूशन की। यह बात कभी किसी ने समझने और समझाने की कोशिश नहीं की कि भाई, जब मैं ये बात करता हूं और इसकी वजाहत करता हूं तो लोग कहते हैं अल्ताफ हुसैन फौज के खिलाफ है। जी नहीं, फौज में 98% तबके से ताल्लुक रखते हैं, मेरी तरह मेहनत मजदूरी करते हैं, बीवी बच्चों से 2-2 साल और 3-3 साल दूर सरहदों पर रहते हैं 15 दिन के लिए। उनके बच्चों की तालीम कैसे होती है? उन दूरी करते हैं बीवी बच्चों से 2-2 साल और 3-3 साल दूर सरहदों पर रहते हैं 15 दिन के लिए और 1 महीने के लिए अपने बीवी बच्चों से मिलने आते, फिर बॉर्डर पे जाते हैं, गर्मी हो, जाड़ा हो, धूप हो। उनके बच्चों की तालीम कैसे होती है? उनकी बीवी अगर प्रेग्नेंट हो जाए, शौहर तो चला जाता है बॉर्डर पे, और बीवी जो है
किस को लेके जाए, क्या करे, क्या ना करे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, उसके बच्चे बीमार हो जाएं तो बाप तो बॉर्डर पे पड़ा है। एक ये जिंदगी है, पूरी फौज की सारी 98% सिपाहियों की जिंदगी ऐसे गुजरती है। एक तरफ फौज के लोगों की ये जिंदगी, अब जरा सुनिए जरा, दूसरी तरफ जर्नैलों की जिंदगी। आई एम नॉट चीटिंग एनीबॉडी, लेकिन दूसरी तरफ बीवी साथ, बच्चे साथ, नौकरों की पूरी फौज साथ, माली अलग, बावर्ची अलग, पोलो के घोड़े अलग, अस्पताल उनके अलग, गाड़ियां पूरा फ्लीट। लेकिन बदनाम कौन होता है? मैं कहता हूं मेरे पाकिस्तानियों, फौज को बदनाम होने से बचाओ और असल जो मुल्क लूटने, मुल्क तोड़ने और अगड़म सगड़म पॉलिसियां बनाने वाले उनका खुलकर इजहार करो। क्या ख्याल है? प्लीज 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 प्लीज। पता नहीं फिर बर्मिंघम में, जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं, फिर बर्मिंघम में आना हो या ना हो। लिहाजा आया हूं तो जितनी बातें कह सकता हूं सुन लीजिए, समझ में आए तो कहिए कि अल्ताफ हुसैन के साथ हैं, न समझ में आए तो आपका हक है, आप मुखालफत कीजिए। मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, तो ये फौज का नाम बदनाम होता है। फौज करप्शन में मुलव्विस है। जी नहीं, फौज करप्शन में मुलव्विस नहीं। उसके सिपाहियों को सरहद के दिफा और सुबह से शाम तक अपनी ड्यूटीज पूरी करने के आराम की फुर्सत नहीं, तो वो साजिश कहां करेंगे? वो करप्शन में कहां मुलव्विस होंगे? वो नहीं है, चंद लोग हैं जिनकी निशानदेही करने की किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है सिवाय अल्ताफ हुसैन के। लेकिन अब जरा दूसरी तरफ देखिए, ये एक्सप्लॉइटेटिव फोर्सेस किस तरह काम करती हैं। सिपाहियों को जमा किया, जैसे आप है ना, आप जैसे बैठे हैं, मैं बात कर रहा हूं, तो बड़े बड़े अफसर, जी ऑपरेशन करना है एमक्यूएम के खिलाफ, जी ये साजिश निकली है, मुल्क दुश्मन है, जी ये इंडिया के एजेंट है, इनके खिलाफ साजिश करनी है। अब आप बताइए, एक सिपाही वो अपने अफसर की बात को झूठ समझेगा? लिहाजा एक कॉमन सिपाही, वो उसके दिल में ये बात बिठा दी कि ये मुल्क दुश्मन है। जब ऑपरेशन किया जाएगा तो बड़े बड़े स्टार वाले ऑपरेशन करने तो फील्ड में नहीं आते ना, ऑपरेशन तो करने वाले सिपाही होते हैं। तो जब वो ऑपरेशन करेंगे तो एक तो हुक्म की बजा आवरी होगी, जो ऑर्डर्स उन्हें मिले उनको कंप्लाई करने वाली बात होगी, ठीक। दूसरी तरफ उनकी एक अंदर की भी एक वो होगी, मारो इनको, ये दुश्मन है। क्या ख्याल है? ये किया है मेरे भाई, ये हुआ है। अब तो मैं ये कहता हूं, अब मशरिकी पाकिस्तान फौज ने हथियार डाल दिए। क्या? फौज ने हथियार डाल दिए, तो सिपाहियों ने हथियार डाले थे? बोलिए। सिपाहियों को लड़ने का हुक्म दिया, सिपाही लड़े। सिपाहियों को हथियार डालने का हुक्म मिला, सिपाहियों ने हथियार डाल दिए। बात लड़ने और हथियार डालने की जिसने ऑर्डर्स जारी किए, जिम्मेदारी उस पर आयद होती है, आम फौजी पर इसकी जिम्मेदारी आयद नहीं होती। क्या ख्याल है मेरे भाइयों? मैं आपको चलिए चैलेंज करता हूं कि कोई लीडर पाकिस्तान का आपके यहां आए बर्मिंघम में, आप कहिए जरा इस पे जरा रोशनी डालिए। आप मान लूंगा अगर वो बोलेगा एक लफ्ज भी बोलेगा, क्योंकि मैं नाम लेना नहीं चाहता। मैंने कुछ लोगों से कहा, आप पंजाबी हो, आप पख्तून हो, पंजाबी, मैं अगर कोई फौज के जर्नल के मुताल्लिक या करप्शन के मुताल्लिक या करप्ट रूलर्स के मुताल्लिक मैं बात करूंगा तो फौरन उसको रंग दिया जाएगा, टर्न कर दिया जाएगा पंजाबियों का खिलाफ, सिंधियों के खिलाफ। लेकिन तुम तो पंजाबी हो, जब तुम खुद कहोगे तो कौन बोलेगा तुम्हें? ठीक, आओ रुको, एग्जाइल में मेरे साथ जो मैं खाता हूं मेरे साथ खाओ। आप लोग तो बड़े अमीर हो जी, भी बच्चों को भी ले आओ, यहां बड़े बड़े महल ले लो, यहां आओ और आओ मिल के पाकिस्तान बचाओ। मैंने कुछ लोगों को पेशकश की, कसम खुदा की, इसी तरह जैसे आप मेरे सामने, मैंने कहा आओ मुल्क को बचाएं, खुल के बताएं कि कौन है मुल्क तोड़ रहा है, कौन है मुल्क लूट रहा है। कोई तैयार नहीं। सबने कहा अल्ताफ भाई वापिस नहीं जी, मुझे मैं मुल्क